मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल। गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम 2025 का क्वेश्चन पेपर का 2 सेट। इसमें अच्छा परसेंटेज आपका मैच करेगा बिहार बोर्ड से। विशेष रूप से इसमें पैटर्न समझाया गया है। जिस गलती के चलते बच्चे अच्छा जानकारी, अच्छा नॉलेज रखने के बावजूद भी बहुत कम नंबर लाते हैं, वो कमियों को भी इसमें बताया जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम देना है। साथ साथ 2 सेट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, पूरे कंप्लीट 2 सेट है। ऑब्जेक्टिव का भी आंसर शीट इसमें नहीं दिया जा रहा है। आप जितना जानकारी रखते हो इससे आप टेस्ट भी लीजिए अपना कि कितना इसमें जानते हैं। अगले वीडियो में इसका उत्तर भी जाएगा। अभी ये सेट दे रहे हैं क्वेश्चन का 2 सेट, दोनों सेट से अच्छा खासा बोर्ड में मैच करेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। और ध्यान दीजिए, आप यदि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल आपको दिया जा रहा है और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बहुत इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आगे बढ़ें। सबसे पहले आपको ये पहले से जानकारी है कि जो इंग्लिश का पेपर है, और हिंदी और इंग्लिश, आर्ट्स और साइंस दोनों का कॉमन होता है, 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। लेकिन 50 नंबर ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। बोर्ड 100 गो लगभग ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से आपको मात्र किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। 50 को 100 देता है लेकिन 50 का जवाब देना है, उससे अधिक नहीं। और उसका जवाब आपको OMR शीट पर देना है। और 50 जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, उसको आपको आंसर शीट पर लिखना है। तो यहाँ इस 100 ऑब्जेक्टिव के जगह इसमें फर्स्ट सेट में 60 ही ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। इन 60 में से कोई 50 आपको बनाना है। सेकंड सेट में आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, जिसमें कोई 50 बनाना है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए, गेस पेपर गेस किया गया है, पहला सेट का है। 100 की जगह 60 ऑब्जेक्टिव है। इस 60 तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये 2 खंड में बंटा हुआ है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव है और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव है। अब ध्यान देने जो बात ये है कि सेक्शन बी में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। किस प्रकार? काहे कि आंसर जानने के बावजूद भी आंसर कैसे देना है वो सही से नहीं दे पाते हैं। ऐसा देखा गया है। ऐसा जवाब देते हैं कि एग्जामिनर खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे कंफ्यूजन की स्थिति में वो नंबर काटने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए आप तरीका सीखें। तरीका सीखे रहेंगे तो कमोबेश जो भी लिखेंगे आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप जब शुरू करिएगा अपने उत्तर पुस्तिका पर तो सेक्शन बी चढ़ाइए। उसके बाद सेक्शन बी के बाद फर्स्ट सवाल तो देखिए, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 से 200 वर्ड्स। यानी ये जैसे हिंदी में निबंध लिखना है वैसा ही अंग्रेजी में भी निबंध लिखना है। दिया हुआ है 150 से 200 शब्द, यानी 1.5 से 2 पेज तक लगभग। यहाँ ए में डिसिप्लिन है, बी में कोविड-19 है, सी में पोल्यूशन है और डी में टेररिज्म है। अब देखिए कि बच्चे यहाँ क्या करते हैं। कुछ बच्चे सीधे लिखते हैं उत्तर ए। अरे भाई, उत्तर ए तो कौना का ए? आप लिखिए सेक्शन बी के बाद आंसर 1, आप ब्रैकेट्स में ए अगर ए चुनते हैं तो, अगर बी चुनते हैं तो 1 आंसर 1 बी,
माने 1 का बी चाहे 1 का सी 1 का डी, ये आपको बताना होगा। आप सीधे ए बी सी लिखिएगा उत्तर तो एग्जामिनर कंफ्यूज होंगे कामना का ये सब में तो ए बी सी है, ये 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है। और ऐसा गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, खाली ए बी सी अच्छा है, ए बी सी नहीं किया तो कुछ बच्चा क्या लिखता है आंसर 1 आंसर 2। अरे आंसर 1 में ए बी सी डी है तो 1 का आप आंसर लिख रहे हैं आंसर 1, तो 1 में कौना के बारे में लिखे हैं आंसर 1 में ए के बारे में लिख रहे हैं कि बी के बारे में कि सी कि डी, ये आप बताइएगा ना कि एग्जामिनर खोजेंगे, ये आपका काम है क्लियर करना। तो यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे, आप जरूर लिखेंगे स्टार्टिंग में, काहे कि एग्जामिनर का सबसे पहले ध्यान आपके प्रश्न संख्या पर जाता है कि आप किस प्रश्न का जवाब दिए हैं। तो प्रश्न संख्या में ही एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपका उत्तर का जांच क्या करेंगे, कुछ नहीं, कंफ्यूजन जैसे ही होगा पता नहीं चलेगा ये कामना का लिखे हुए हैं तो उत्तर का जांच नहीं करेंगे, वहीं पर क्रॉस कर देंगे। तो आप सब उत्तर सही लिखे हैं, कंफ्यूजन डाल दिए हैं प्रश्न उत्तर लिखने में, तो उत्तर का जांच थोड़े होगा, वहाँ पर एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप उत्तर देने का तरीका पता होने चाहिए। तो 1 का जो भी लिख रहे हैं तो बताइए 1 का ए चाहे बी चाहे सी, फिर वैसा ही 2 नंबर जो लिख रहे हैं एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी 2 में कह रहा है कि आप इनमें से किसी एक का एक्सप्लेन करिए, व्याख्या करिए। तो 2 में दिया है ए बी सी, तो 3 गो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एनी वन किसी एक को। तो आप बताइए जब उत्तर लिखने जा रहे हैं तो लिखिए आंसर 2 आंसर चाहे 2 आंसर, और उसके बाद 2 का कौना का, तो 2 का अब लिख रहे हैं आंसर 2, तो ए का कि बी का कि सी का, तो वहाँ बता दीजिए कि आंसर 2 ए का लिख रहे हैं तो ब्रैकेट्स में ए, बी का लिख रहे हैं तो 2 बी, और सी का लिख रहे हैं तो आंसर 2 सी, ये जरूर बताइए, अन्यथा आपका आंसर जांचे नहीं होगा। खाली लिख देंगे 2 तो कौन 2 में ए बी सी कौना का, खाली लिख देते हैं बी तो कौना का बी, 2 का बी कि 1 का बी, इसी में तो बच्चे फंसते हैं, चाहे हिंदी हो और चाहे अंग्रेजी हो, यहाँ बच्चा बड़ा मिस्टेक करता है, यही तो आपको सीखना है। अब आइए 3 में, तो 3 में भी वैसा ही दिया है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें भी 3 गो क्वेश्चन दिया है और कह रहा है इनमें से किसी एक के बारे में एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें। तो ठीक जैसे 2 में हमने बताया, 1 में बताया, वैसा ही 3 का जवाब देंगे। पहले लिखेंगे आंसर 3, और 3 में ए की बी की सी ये जरूर बता दीजिए, तब उसका उत्तर लिखिए। फिर देखिए अब 4 में आइए, तो 4 में दिया है राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम टू स्टडी हार्ड फॉर हिज कमिंग एग्जामिनेशन, यानी अपने भाई के पास अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक आवेदन पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है। अच्छा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर लीव फॉर 3 days, या तो ब्रदर के पास एगो लेटर लिख दीजिए, और नहीं तो अपने प्रिंसिपल, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें 3 दिन की छुट्टी की जिक्र किया गया हो। तो इसका जवाब कैसे देंगे, आंसर 4, और उसके बाद अगर ऊपर वाला का ही जवाब दे रहे हैं तो डायरेक्ट लिखिए आंसर 4, और यदि ये नहीं दे रहे हैं, हाँ इसमें और दिया है तो और का मतलब ये ऊपर वाला और माने या अच्छा है नीचे वाला, या तो भाई के पास और नहीं तो प्रिंसिपल के पास, दोनों में कोई एक, दोनों के पास नहीं। तो अगर 4 का ऊपर वाले जवाब दे रहे हैं तो लिखिए आंसर 4, लेटर लिखिए,
अगर अथवा का जवाब दे रहे हैं और का, तो लिखिए आंसर 4 और डाल दीजिए, यानी कि अथवा वाला आप लिख रहे हैं। फिर आगे बढ़िए 5 में, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 से 50 वर्ड्स। यानी कि आपको नीचे दिया गया है 10 गो क्वेश्चन पूछा गया, ये शुद्ध रूप से बुक से होता है। तो बुक से 10 गो क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इनमें से कह रहा है आंसर एनी 5 ऑफ फॉलोइंग, यानी नीचे दिया गया है उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे 40 से 50 शब्द, यानी लगभग मान लीजिए आधा पेज, माने 4-5 लाइन में आपको लिखना है। तो 4-5 लाइन में इसका उत्तर लिखना है, बुक से आपके है। तो अब 5 में 10 गो क्वेश्चन दिया है, अब एक कवना के बारे में, आप तो स्वतंत्र है, 10 दिया है, 5 गो लिखना है, कोई भी लिख सकते हैं, जो आपको आता है वही लिखेंगे। अब इसका भी जवाब देने के लिए आपको यहाँ बार बार ये बता दे रहे हैं, कोई ए उत्तर लिखता है, अरे भाई कवना का ये, खाली कोई देता है आंसर 5, फिर दूसरा का के आंसर 5, फिर तीसरा के आंसर 5, अरे भाई कितना बार 5 का जवाब दीजिएगा, आप बताइए तो कि 5 का ये लिखे हैं कि 5 का बी कि 5 का सी। तो आप यहाँ पर लिखिए आंसर 5 और उसके बाद ब्रैकेट्स में कर दीजिए, ए का लिख रहे हैं तो ए, बी का लिख रहे हैं तो बी, सी का लिख रहे हैं तो सी। ऐसा ही 5 क्वेश्चन का जवाब देंगे, ये बताते हुए कि आंसर 5 और कौन है ए बी सी डी कौन, ऐसे 5 क्वेश्चन का जवाब आप दे देंगे। फिर कहा 6 में, आंसर एनी 3 इन अबाउट 100 से 120 वर्ड्स, यानी कह रहा है नीचे दिया गया है इनमें से किन्हीं 3 के बारे में लिखना है 100 से 120 शब्दों में, ये जवाब देना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ टेक्निक, सबसे ज़्यादा टेक्निक यहाँ है। अब इसका कैसे जवाब देंगे, राइट एनी 3, किसी 3 के बारे में। तो अब एक देखिए, ए में आइएगा तो राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज। अब 6 के ए में 3 गो क्वेश्चन दिया है, देख रहे हैं, तो कह रहा है कि ए में 3 गो है, लेकिन ई गो कंपल्सरी है लिखना। फिर कह रहा है बी में कि राइट द समरी ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीसेज। अब इसके बारे में ये भी कह रहा है कि एनी वन, यानी आपको 3 गो क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किसी एक ही क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, बी में से एक का कि बी का कि सी का। तो आप ईगो कोई चुनेंगे। फिर सी में आइए तो सी में वैसा ही है, राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश और राइट ए नोट ऑन इंडियन नोवेल इन इंग्लिश और राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। अब सी में कह रहा है कि 3 गो दे रहे हैं, 3 में से कौनो एगो के बारे में लिखना है। अब जवाब कैसे दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए। अब यदि 6 का एक, ये तो ए बी सी तीनों कंपल्सरी है, तो जवाब देंगे, लिखेंगे आंसर ए, आंसर ए, 6 के बारे में बता रहे, आंसर ए माने 6 का ए आप लिखने जा रहे हैं। ए में भी 1 2 3 रोमन में है, तो कुछ बच्चे इसको हिंदी में कर देते हैं 1 2 3, अरे रोमन में दिया है तो रोमन में आप दीजिए। तो लिखेंगे आंसर 6 ए, मैंने पता चला कि 6 का ए लिख रहे हैं। ए में भी 3 गो है, 1 2 3 रोमन में, तो आप बता दीजिए कि ए में 3 में से कौना के बारे में लिख रहे हैं। तो 1 की 2 की 3, तो अभी कैसे होगा, 6 ए
और रोमन में 1, 2 या 3 जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। फिर अब बी का शुरू करेंगे तो यहाँ भी वैसा ही लिखेंगे, आंसर 6 बी। अब बी में अब फिर बताइए कि 1 की 2 की 3। फिर अब सी शुरू करेंगे तो फिर सी शुरू करेंगे तो लिखेंगे आंसर 6 और डायरेक्ट इसी के बारे में अगर लिखना है तो इतना से चल जाएगा डायरेक्ट कि आंसर सी। अगर सी का ये बीच वाला लिखना है और वाला तो लिखिए आंसर 6 सी और, या इसको लिख रहे हैं तो आंसर 6 सी और, यानी आप बता दीजिए कि 6 के सी में आप किसके बारे में लिख रहे हैं। एग्जामिनर को एकदम स्पष्ट समझ में आएगा, तुरंत आपका आंसर जांच करेंगे। नहीं तो क्वेश्चन नंबर देने में ही आप कंफ्यूज कर दिए, वो कंफ्यूज हो गए तो आपका आंसर ही जांच नहीं करेंगे, कटकुट देंगे। अब आइए फिर यहाँ डी, मैच द पोएट्स इज लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन लिस्ट बी, यानी डी में दिया है कि लिस्ट ए या लिस्ट बी दोनों का मिलान करना है, तो ये भी कंपलसरी है। अब इसका जवाब कैसे देंगे, 6 आंसर 6 और तब देंगे डी, आंसर 6 डी। एक शब्द लिख देंगे मैच, ए और बी। अब मैच करा दीजिए कि ए का मैच आप किससे कराए हैं, बी का मैच किससे कराए हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि 6 का जो डी है मैच वाला क्वेश्चन है। अब मैच कराए हैं आप, उसका जांच करेंगे। अब आइए इसे 6 में, तो ध्यान दीजिए 6 में कितना क्वेश्चन हुआ, 6 का ए में 1 2 3 कौना का लिखे हैं, 6 का बी 1 2 3 कौन लिखे हैं, 6 का सी, और सब कंपलसरी है, सब ए बी सी इस डी ई सब कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होगा, 6 ए और क्वेश्चन नंबर उसका 1 2 3, बी क्वेश्चन नंबर 1 2 3, सी क्वेश्चन नंबर और दे करके डी, तो 6 डी मैच। अब आ जाइए ई में, तो वो यहाँ देंगे 6 ई, और तब ई जब दिए हैं तो यहाँ ट्रांसलेट करना है, हिंदी दिया है अंग्रेजी में कर देना है। तो आप कवना के बारे में ट्रांसलेट किए हैं, इसमें एनी 5 दिया है, 8 गो, कह रहा है कि किसी 5 का जवाब दीजिए। जवाब क्या देना है, इसको अंग्रेजी से हिंदी से इंग्लिश बना देना है। अब इसका जवाब आंसर 6 ई। अब कौना के बनाए हैं, 8 गो है, 5 गो बनाना था, तो अब बताइए आंसर 6 ई। 1 का बनाए हैं तो लिखिए फिर 1, फिर 2 नहीं आता है, 3 का बनाए हैं तो लिखिए आंसर, एक ही जगह लिख देंगे आंसर 6 और तब ई का 1, फिर लगातार बना दीजिए 2, रोमन में ही, सब रोमन में जाएगा, नहीं तो यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिएगा 5 6 4, एग्जामिनर हो जाएंगे कन्फ्यूज, अरे भाई उधर तो 5 दिया ही था क्वेश्चन, इधर 5 लिखा है, तो मानेंगे डबल है का, कट देंगे। अब आइए 7 में, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब कह रहा है इस पैसेज, इस पैराग्राफ को पढ़िए, हिंदी में भी ऐसा मिला था, ये पढ़ने के बाद इस पर आधारित, इसी में इसका जवाब है, 4 गो क्वेश्चन पूछा गया है। ये 7 नंबर में पैराग्राफ है, पढ़िए, इसी पैराग्राफ में 4 क्वेश्चन पूछा गया, इसका जवाब छुपा है, तो आप इसका जवाब दीजिए। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर 7 का 1 और फिर उसका जवाब दीजिए, 7 का 2 उसका जवाब दीजिए, 7 का 3 उसका जवाब, 7 का 4 उसका जवाब।
ये कंपलसरी है चारों, 7 में 4 गो क्वेश्चन है ना, ये कंपलसरी है। फिर दिया है और, अगर ये जवाब देते हैं तो आपका काम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं। अगर ये नहीं जवाब देते हैं, इसी में इस पैराग्राफ में इसका आंसर है, अगर ये नहीं जवाब देते हैं तो अथवा चुन लीजिए, छोड़ दीजिए अथवा ये और वाला। तो फिर इसका ये चुनते हैं तो क्या लिखिएगा, आंसर 7 और, मैंने एग्जामिनर समझेंगे 7 का जो और अथवा है उसका जवाब दे रहे हैं। फिर कह रहा है राइट पैसेज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव ए सूटेबल टाइटल। अब कह रहा है इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़िए, आप पढ़ करके इसका उचित शीर्षक चुनिए, टाइटल यानी इसका उचित शीर्षक क्या होगा ये आप बता दीजिए। तो अगर ये जवाब दे देते हैं इस पैराग्राफ को पढ़कर ये, तो ये करना जरूरी नहीं है। अगर ये नहीं जवाब दे पाते हैं तब ये पैराग्राफ को पढ़ करके उचित शीर्षक देना है। इस प्रकार आपका पेपर कंप्लीट होता है। यही टेक्निक इसमें छुपा है। अगर अरबर गड़बड़ कुछ आप आंसर में क्वेश्चन नंबर भरने में गलत करेंगे तो एग्जामिनर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पर ध्यान देते हैं कि कौना का क्वेश्चन आप लिखे हैं, अब वही सही नहीं, क्लियरेंस नहीं है तो वहीं पर काट देंगे, आपका उत्तर का जांच नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर वो नहीं ना देंगे एग्जामिनर, आपको देना है। तो ये रहा आपका टेक्निक जिससे आप सही से परीक्षा देंगे। तो अभी तो एक क्वेश्चन का सेट बताए ईगो, इसी के साथ आपका दूसरा सेट भी बता देते हैं। इसी के साथ 2 सेट है, दोनों सेट से आप तैयारी करिए, बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। अब सेकेंड आपका सेट है, यहाँ सब इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको पढ़ लीजिए कैसे जवाब देना है। तो वही जो इंस्ट्रक्शन पहले वाले पेपर में बताए हैं वही सब है, लेकिन वो टेक्निक नहीं इसमें है। अब सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में वही 1 to 100 यानी 100 गो ऑब्जेक्टिव आपको दिया है, जिसमें से किसी 50 का जवाब देना है। आप 51 भी नहीं दीजिए क्योंकि 50 का ही जांच होता है। यहाँ दिया है 50 × 1 = 50। अभी ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी ये गेस ही है सेकेंड सेट का। दोनों सेट का आंसर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आंसर के साथ में। अभी आपका इस गेस दिया जा रहा है, बहुत अच्छा इससे आपको रिस्पांस मिलने वाला है। तो 100 गो ये ऑब्जेक्टिव है, आप देख लीजिएगा अच्छा से। अब सब्जेक्टिव के तरफ चलते हैं सेक्शन बी में। सौ के बाद आपका सेक्शन बी शुरू होगा, उसको सॉल्व करते हैं। सो कंप्लीट हुआ। अब आपका सेक्शन बी आ गया, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन सब्जेक्टिव। फिर वैसे ही जैसे सेट 1 में हम बताए, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 से 200 वर्ड्स। 8 नंबर का ये निबंध है, हिंदी में भी निबंध 8 नंबर का होता है, अंग्रेजी में भी 8 नंबर का निबंध है। तो ये 5 गो निबंध दिया है। ये 5 निबंध में
आपको किसी एक के बारे में लिखना है। तो वैसा ही एक के जैसा सेट एक में जैसे बताए आप लिखेंगे सबसे पहले ऊपर कि सेक्शन बी, उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे आंसर एक, आंसर एक। एक में कौना का ABCDE 5 गो दिया है, आप तो किसी एक के बारे में लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने पोल्यूशन चुना, प्रदूषण के बारे में आप लिख रहे हैं, तो आप बताइए एक सी। क्लियर हो गया कि एक के सी के बारे में आप लिख रहे हैं। तो इस प्रकार इसका जवाब दीजिए। फिर दो में वैसे ही आ गया, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। जैसे एक में बताए थे ABC 3 गो है, और किसी एक के बारे में ही लिखना है, एनी वन यानी किसी एक के बारे में। तो वैसे ही लिखेंगे। फर्स्ट सेट में ज़्यादा डीपली बताए हैं। आंसर 2, ए लिख रहे हैं तो ए, बी लिख रहे हैं तो बी, या सी लिख रहे हैं तो सी। वैसा ही आ जाइए 3 में, ये 4 नंबर का है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी दिया है ABCD, तो कह रहा है कि एनी वन किसी एक के बारे में। अब 3 में चलते हैं तो इसका जवाब देते हैं। तो आंसर 3, ए है तो ए, बी है तो बी, या सी है तो सी, डी जो भी है आप बताइए। फिर वैसा ही आ गया इसमें लेटर, राइट ए लेटर टू योर अंकल आस्किंग हिम फॉर हिज ब्लेसिंग्स फॉर योर फॉर्थकमिंग एग्जामिनेशन। अपने अंकल के पास एक लेटर, आवेदन पत्र लिखना है अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल टू अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज ए डिबेट कंपटीशन इन योर क्लास। अब यहाँ एक और एप्लीकेशन दिया इसके बारे में, तो कहा कि ये 4 लिखिए, आ नहीं तो इसके बारे में लिखिए। इसका जवाब देते हैं यदि ऊपर वाला को, तो लिखिए आंसर 4, अब 4 हो जाएगा। अगर और अथवा के बारे में, नीचे वाले के बारे में जवाब देना चाह रहे हैं, तो लिखिए आंसर 4 और लिख दीजिए, यानी पता चलेगा 4 का अथवा है। फिर आइए, फिर इसमें भी 5 में वही है, आंसर एनी 5, किसी 5 के बारे में। ये बुक से है, 40 से 50 शब्द में 2-2 नंबर का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो दिया है जी, यानी कि 7-8 गो दिया है, किसी 5 के बारे में लिखना है। तो वही 4-5 लाइन में आप इसका जवाब देंगे। तो वही फर्स्ट सेट में बताए हैं, आंसर 5, ए का लिख रहे हैं तो ए, बी का लिख रहे हैं बी, सी का लिख रहे हैं सी। उसके आगे फिर चले आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग। अब इसमें कह रहा है 6 में किन्हीं 3 के बारे में उत्तर दीजिए 100 से 120 शब्दों में। अब 6 में दिया है, सबसे क्रिटिकल है 6 का जवाब देना, इसमें ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब 6 का ई, अब ई में भी 3 गो क्वेश्चन है, ये 3 में किसी एक के बारे में जवाब देना है, एनी वन। तो फिर वैसे ही लिखेंगे आंसर 6, और 6 का ए, ए में कौन, 1 2 3 कौन, वो बता दीजिए। फिर शुरू करेंगे बी के बारे में, तो ये भी कह रहा है राइट द समरी ऑफ एनी वन। बी में भी कह रहा है कई गो है, 3 गो है, लेकिन उसमें से किसी एक का। फिर इसका जवाब यदि दे रहे हैं तो लिखिए आंसर बी, और बी का 1 2 3 कौन, वो बता दीजिए रोमन में। सी कह रहा है राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अंग्रेजी भारत का दूसरी
भाषा है इसके बारे में आपको लिखना है। और ये दे रहा है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज द वर्ल्ड लैंग्वेज। ये जो अंग्रेजी है पूरे विश्व की भाषा है, इस पर एक डिस्कस करिए, डिस्कस लिखिए और राइट ए नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, इसके बारे में लिख दीजिए। अब ये कह रहा है 6 का सी लिख दीजिए, सी का जवाब दीजिए, और नहीं तो ये 6 के सी का और अथवा वाला, नहीं तो 6 के सी का ए कौन ना का जवाब दे रहे हैं। 6 के सी में किसका वो बताइए। देखिए इसका जवाब दे रहे हैं तो बस 6 का सी, इसका जवाब दे रहे हैं तो 6 का सी, और इसका दे रहे हैं तो 6 का सी, और बता दीजिए। फिर कह रहा है मैच द नेम ऑफ द पोएम्स गिवन, यानी इसमें भी मैच वाला है, मिलान करना है। तो आप इसका जवाब दे रहे हैं तो लिखिए आंसर 6D, आंसर 6D। मैच लिख दीजिए, मिलान वाला है। तब ये जो मिलान करना है, एक साइड में ए सेक्शन, बी सेक्शन, चाहे एक का मिलान आपने किससे किया, 2 का मिलान एक किससे किया, ये मिलान कर दीजिए। फिर इसी में आ गया आपका क्वेश्चन 6 में ही, ये कौन ई, तो 6 का ई में भी दिया है ट्रांसलेट एनी 5 इंटू इंग्लिश, किन्हीं 5 का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए। दिया है आपको 8 गो, करना है आपको 5 गो, जवाब ऐसा ही देंगे आंसर 6E। अब ई में कौना का चुने हैं, 1 का के 2 का के 3 का, तो ये तो 5 गो का जवाब देना है ना, तो नंबर बता दीजिएगा कि आप 6 का ई में कौन कौन 5 गो का जवाब आप दे रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा। फिर एफ में दिया है मैच द नेम ऑफ द प्रोज पीसेज ए इन लिस्ट ए विथ देयर दर्स इन लिस्ट बी, यानी ए और बी का मिलान करना है। एफ में यहाँ फिर एगो मैच दे दिया, इसका मिलान कर दीजिए। उसके बाद आइए आप 7 में, तो 7 में भी वही पैसेज दिया है, तो आप इसको पढ़िएगा, इस पैसेज को। आप पढ़ने के बाद से क्वेश्चन दिया है ABCD, और जवाब दीजिए। इसका जवाब इसी में है, इसी में से ही आपका जवाब खोजकर इस देना है। तो ये जब जवाब देते हैं तो लिखिएगा आंसर 7 और 7 का ई, 7 का ई का जवाब दे रहे हैं। फिर आंसर 7B, 7C, 7D आपका कंप्लीट हो गया। और नहीं तो और अथवा का जवाब दे रहे हैं। फिर उसमें कह रहा है सूटेबल टाइटल, इससे पैसेज पैराग्राफ को पढ़िए और इसका उचित शीर्षक चुन करके आप बताइए। तो यदि इसका जवाब देना चाह रहे हैं, ये नहीं देना, जब आप फर्स्ट वाला पैराग्राफ का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं तो छोड़ दीजिए, 7 का और कर दीजिए और इसका जवाब दे दीजिए। मैंने 2 गो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन है और सेकंड पैराग्राफ में सिर्फ सूटेबल टाइटल शीर्षक देना है। जो आपको मर्जी वो चुनिए और इसका जवाब दीजिए। इस प्रकार आपका 2 गो कंप्लीट अंग्रेजी का, इंटरमीडिएट अंग्रेजी का ये सेट पूरा हुआ और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बहुत कारगर साबित होगा। भरोसा करके इससे आप तैयारी करिए। सबसे बड़ा कि हम जो सब्जेक्टिव का बताए हैं तरीका, उस तरीके से दीजिएगा, नहीं तो उस तरीका के अभाव में बहुत सारे बच्चे नंबर बहुत कम ले पाते हैं, बहुत सारे फेल हो जाते हैं। तो तरीका पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, काहे कि एग्जामिनर का सबसे पहला ध्यान आपके क्वेश्चन पर जाता है कि आपने किसका लिखा है, और वहीं जैसे कन्फ्यूज आप किए तो वहाँ से काटना शुरू कर देंगे। तो यदि चैनल
मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। तो आज के लिए